गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 के बच्चों को समाज अध्ययन में भूगोल विषय में अध्याय सेकंड ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर इस चैप्टर पर हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किया था और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ाया था। आज के क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे ताप कटिबंध। ये ताप कटिबंध के बारे में ये हम लोग आज चर्चा करेंगे। सुधिया है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा। अब कर्क रेखा किसे कहते हैं ये आप अपने ग्लोब में देखें अथवा वो जो चित्र दिया है ताप कटिबंध का जो चित्र है दूसरे पन्नों में उसमें देखेंगे तो एक कर्क रेखा के बारे में जाने की 23.5 डिग्री उत्तर सूर्य की सीधे किरणों की उत्तरी सीमा जो पैरेलल लाइन समानांतर लाइन दिखाई पड़ेगी वो 23.5 डिग्री उत्तर पर तो वो कर्क रेखा कहलाती है। और ठीक 23.5 डिग्री दक्षिण जो एक पैरेलल रेखा दिखाई पड़ेगी वो मकर रेखा कहलाती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों पर दोपहर में सिर के ठीक ऊपर जब सूर्य होता है तो वहाँ सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, सबसे अधिक गर्मी होती है तथा इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। दूसरा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव पर दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। जिस क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है मतलब मिडिल होता है, न ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडा, मध्यम रहता है, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ उसके ठीक नीचे बहुत सारे पिक्चर दिए हुए हैं, वो देखो उत्तरी ध्रुव है ऊपर, उसके बाद जो है तो ठीक नीचे 66.5 डिग्री उत्तर, इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और ठीक उसके नीचे 23.5 डिग्री उत्तर पर ये कर्क वृत्त है। कर्क रेखा ये पैरेलल लाइन दी गई है, यह शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ न ज़्यादा गर्मी पड़ेगी न ज़्यादा ठंड होगी। उष्ण कटिबंध यह चूँकि 23.5 डिग्री से नीचे है, यहाँ यह विषुवत रेखा के पास है, इसीलिए यहाँ उष्ण कटिबंध यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। फिर नीचे उष्ण कटिबंध ये मकर वृत्त है, यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिण है, यहाँ भी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और शीतोष्ण कटिबंध अंटार्कटिक वृत्त है, 66.5 डिग्री दक्षिण पे है वो, तो यहाँ उस पिक्चर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए शीत कटिबंध, शीत में ठंडा अधिक पड़ता है। अब आइए उसके बाद देशांतर। देशांतर प्रमुख यामोत्तर के पूर्व अथवा पश्चिम में अंशों में मापी गई कोणीय दूरी है। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री पर है, जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। यामोत्तर के प्रत्येक अंश पर 4 मिनट का अंतर है। प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। देशांतर की कुल 360 रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं को यामोत्तर भी कहते हैं। अब यहाँ पर यामोत्तर किसे कहते हैं? देशांतर रेखाओं को यामोत्तर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मध्य दिन। 180 डिग्री देशांतर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से गुजरती है। ये सब पॉइंट आप सामान्य ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है जीवन में, इसीलिए इस बिंदु सबको आप याद कर लें। यदि कोई यात्री पूर्व से पश्चिम जाते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है
तो उसका 1 दिन बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे, अगर हमारे देश में अगर यह समय है तो दूसरे देशों में समय में कुछ अंतर आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर तिथि 1 दिन बदल जाती है। देशांतर की प्रत्येक रेखा और पृथ्वी पर विपरीत महावृत्त में उसका तदनुरूप यामोत्तर 180 डिग्री दूर होता है। अब देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं चंद्रमा की गति है। चंद्रमा और पृथ्वी की गति के कारण ही हम समय को नापते हैं। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब दोपहर होगी तो किस समय दोपहर होगी, इसका वर्णन यहाँ दिया है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, एक बार जानिए, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, किस दिशा में लगाती है, तो हम जानेंगे पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। तो वो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। परिवर्तन की दर गणना इस प्रकार की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। इसका अर्थ है कि 1 घंटे में 15 डिग्री यानी 360/24 यानी कि 15 एवं 4 मिनट में 1 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 × 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा। वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इस प्रकार प्रत्येक देशांतर पर घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय है। भूवेत्ताओं ने पूरे ग्लोब को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिससे प्रत्येक का अंतर 15 डिग्री है। प्रत्येक समय क्षेत्र के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी देशांतर को मानक यामोत्तर माना जाता है, और सामान्यतः इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को उस समय क्षेत्र का मानक समय माना जाता है। इसमें एकरूपता आती है, भ्रम की स्थिति नहीं होती। अधिकांश भारत 75 डिग्री पूर्व से 90 डिग्री पूर्व समय क्षेत्र में आता है। अब पूछेगा कि अब भारत किस समय क्षेत्र में आता है, तो 75 डिग्री पूर्व से 90 डिग्री पूर्व समय क्षेत्र में आता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है, जो मिर्जापुर, जो इलाहाबाद के निकट है, उधर से गुजरता है। और यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, एक पिक्चर है। उस पिक्चर को आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कब किस समय दोपहर होगा, कहाँ किस समय ये मध्य रात्रि होगी। पूरा देश इस देशांतर के मानक समय को मानता है। पूरे भारत में माना जाने वाला समय भारतीय मानक समय IST कहलाता है। यह ग्रीनविच मानक समय से 5.5 डिग्री आगे है। तो बच्चों, आज आपका ये भूगोल में चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर समाप्त हो गया चैप्टर, और शेष इसके जो प्रश्नोत्तर होंगे वो आपको अगले क्लास में बताए जाएंगे। तो धन्यवाद।